वास्तु चेक करना हो और अगर आपको लगता है कि वास्तु नहीं है तो घर का नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट वाला कॉर्नर कभी ख़राब करके देखिए, जूते चप्पल वहाँ रख के देखिएगा। जो जॉब कर रहे हैं उनको उसी टाइम पे विद इन फ्यू डेज, ज़्यादा नहीं, 10 से 12-15 दिनों में ऐसा लगना शुरू हो जाएगा बॉस चिल्लाने शुरू हो गया, टारगेट अचीव नहीं हो रहे, बॉस की तरफ से झिड़कियाँ पड़नी शुरू हो गई हैं, टर्मिनेशन की बातें की जा रही हैं, और मतलब कि करियर को लेके इश्यूज आने शुरू हो गए। जो बिजनेस करते हैं उनको नॉर्थ ईस्ट की बात, सिर्फ मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ अभी, या नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ। तो अगर बिजनेसमैन फैमिली है, हेड ऑफ द फैमिली है, उसको फील होना शुरू हो जाएगा, जो कमाई कर रहे हैं, जो पैसा कमाते हैं, उनको फील होना शुरू हो जाएगा पेमेंट अटकनी शुरू हो गई, पैसा फंसना शुरू हो गया, पेमेंट नहीं आ रही, बार बार फ़ोन करना पड़ रहा है, पेमेंट नहीं आ रही, करके देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि वास्तु किस हद तक काम करता है। पीछे मैं हिमाचल होके आया हूँ, बद्दी में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वो मेडिसिन का काम करते हैं। तो मेडिसिन का काम है, नेचुरली केमिकल्स भी हैं अंदर। तो जो ड्रेनेज थी, उनका शिकायत क्या थी उनकी कि सर माल हमारा बहुत अच्छे से जाता है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ऑर्डर बहुत है, जब बात पेमेंट की आती है तो आजकल 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 हो रहा है, मतलब इतने टूट के पैसे मिलते हैं कि हमारा खुद का जो है कैपिटल ख़राब हो जाता है, हमारा कैपिटल लग गया सारा, और बहुत इशू आ रहे हैं। हमें 3 साल हो गए फैक्ट्री लगाए हुए, 3-3.5 साल हुए उनको फैक्ट्री लगाए हुए। तो ये बहुत एक इशू आ रहा है। तो कुंडली चेक की, उनकी कुंडली में वो चीज़ें समझ आ रही थी कि इनकी कुंडली में ये चीज़ ख़राब है, कहीं ना कहीं वास्तु रिलेटेड हो रखा है, फैक्ट्री के साथ कुछ ना कुछ इशू है। तो जब विजिट की तो वहाँ वही बात हुई, सारा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो तो ठीक है, ढलानों ने निकाल दी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, लेकिन वहाँ ब्लॉक किया हुआ है, वहाँ गंदगी ब्लॉक्ड है, पानी वहाँ रुकता है आके। अब उसके ऊपर क्या करना था, उसको आप पूरी के पूरे अंडर सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। कुछ थेरेपीज करवाई वहाँ पे, कुछ चीज़ें वहाँ दबवाई, उस एरिया में जो चीज़ें दबनी चाहिए थी वो दबवाई वहाँ पे। कुछ किसी एरिया में नमक डलवाना पड़ा, किसी एरिया में हल्दी डलवानी पड़ी, किसी एरिया में फिटकरी डलवानी पड़ी। तो एक थेरेपी करके किसी जगह पिरामिड्स भी आप डिग करने पड़े, सब कुछ करके बैलेंस किया गया। अब उनका ये फीडबैक है कि पेमेंट्स रिलीज़ हो रही हैं, लग रहा है कि ये पेमेंट्स का फ्लो ठीक हो जाएगा, लग रहा है। अभी फीडबैक उनका आना बाकी है कि आ गई हैं। अब उनको रिलीफ हो रहा है कि जिसको फ़ोन कर रहे हैं वो बात सुन रहा है और कमिट कर रहा है कि हम इतनी डेट में आपको पेमेंट दे देंगे। मतलब छोटी सी भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे वास्तु काम करता है। कभी आप अपने घर के अंदर, घर की एंट्रेंस में आप कोई भी ऐसी चीज़ एलिमेंट लगा दीजिए जो कुंडली के हिसाब से मैच नहीं करता। किसकी कुंडली? हेड ऑफ द फैमिली। मान लीजिए किसी की कुंडली में 2 नंबर की कुंडली है या 1 नंबर की कुंडली है, मेष लगन की है या वृषभ लगन की है। चलो वृषभ को उठाते हैं, वृषभ लगन की कुंडली है और 3 नंबर जो है राशि वो सेकंड नंबर हाउस में पड़ रही है, यानी कि पैसे से रिलेटेड चीज़ होगी। तो वहाँ पैसे के लॉर्ड कौन बने? आपके बुध बने, बुध। वहाँ पे अगर आप अपनी फैक्ट्री के या घर के एंट्रेंस पे कुछ ऐसी गलत एलिमेंट लगाते हैं जो बुध से रिलेटेड नहीं है, या बुध का कोई एलिमेंट वहाँ नहीं है, तो आप मान लीजिए पैसे की हमेशा प्रॉब्लम आपको रहने वाली है। आप खुद अपनी कुंडली चेक कीजिए, जिसके नाम पर रजिस्ट्री है घर की, उसकी कुंडली उठाइए और घर को रिलेट कीजिए। जहां पे आपने अपने ग्रह के हिसाब से एलिमेंट रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, अगर तो रखा हुआ है तो सेकंड हाउस की अगर मैं बात करूं तो पैसे से ट्रबल नहीं आएगी। पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, डे बाय डे मल्टीप्लाई हो रहा है, पैसा आ रहा है, बिना प्रॉब्लम दे आ रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा। लेकिन जहां पे एलिमेंट खराब रखा हुआ है, मान लीजिए आपने 3 नंबर वहां राशि आ रही है, बुध है, तो वहां आपने रख दिया शीशा, राहु प्लेस कर दिया आपने, तो पैसा तो आएगा लेकिन वहां पे हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे, स्पीच प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी, बच्चे की स्पीच में कर्कश जोपन ज़्यादा बढ़ जाएगा, बच्चे बहस करना शुरू हो जाएंगे, या हस्बैंड ही बहस करना शुरू कर देंगे, या फैमिली में कोई ऐसा मेंबर गलत बोलना शुरू कर देगा जो आपको चुभेगा कि इसको हुआ क्या। करके देखिएगा इसको, एक छोटा सा आप इसको टेस्ट समझ सकते हैं, करके देखिए, आप खुद कहेंगे कि वास्तु कैसे काम करता है। वास्तु इतना छोटी साइंस नहीं है कि 4 डायरेक्शंस हमने निकाली, 8 डायरेक्शन निकाली और निकाल के बता दिए यहाँ पे ये प्लेस कर दो, यहाँ पे ये प्लेस कर दो तो यहाँ ठीक हो जाएगा। ये आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से जोन पे क्या होना चाहिए। छत के ऊपर आपके, आजकल तो फ्लैट्स हैं लेकिन कोठियाँ भी हैं लोगों की, अब छत के ऊपर कुंडली में सपोज कीजिए 12 नंबर, ये 12 नंबर लगन की कुंडली है, तो वहाँ पे जो आपकी राशि आएगी वो आएगी 11 नंबर, 12वें घर में। अब एक्वेरियस में छत के ऊपर आप कोई ऐसा एलिमेंट डाल देते हैं जो शनि से रिलेटेड नहीं है, तो आप देखिएगा कि खर्चे कैसे बढ़ते हैं, पैसा कैसे आपकी पॉकेट में छेद कैसे होता है, पैसा कैसे निकलेगा बाहर, वजहें बहुत बन जाएंगे निकलने के लिए, रास्ता बहुत बन जाएगा निकलने के लिए, लेकिन निकलना शुरू हो जाएगा। सो एलिमेंट
जो है वो कहाँ कौन सा प्लेस करना है वो आपको बहुत कुंडली देख के चेक करना पड़ता है। वास्तु इतना ईजी नहीं है। मान लीजिए आपके घर के अंदर सेंटर, जो घर का सेंटर है, जिसको ब्रह्म स्थान कहा जाता है और जो बिल्कुल सेंटर ऑफ पॉइंट होता है उसको बोला जाता है ब्रह्म बिंदु। अब ब्रह्म बिंदु को डैमेज हो गया किसी तरीके से आपको पता नहीं लगा, आपने डैमेज कर दिया उसको। सेंटर ऑफ द हाउस, प्लॉट का सेंटर, दोनों साइड से, चारों साइड से आप डायमेंशन लीजिए और सेंटर निकाल लीजिए। दोनों साइड से मतलब आपने अपना जो हॉरिजॉन्टल और डायगोनल दोनों साइड से आप अपना डायरेक्शन निकालिए, घर का डायरेक्शन निकाल के उसका सेंटर निकालिए, प्लॉट का सेंटर। जो सेंटर होगा प्लॉट का वो होता है आपका ब्रह्म स्थान, और जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा दैट इज द ब्रह्म बिंदु। अब वहां पे कुछ ऐसी, क्योंकि ये ब्रह्म बिंदु जो है, ब्रह्म बिंदु यानी कि नाभि। अब आपको भी पता है, हर इंसान को पता है कि नाभि जो है कहाँ से जुड़ी हुई है। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा माँ के साथ, नाभि के साथ कनेक्ट हुआ होता है, ऑक्सीजन ले रहा होता है वहाँ से, फूड ले रहा है वहाँ से, सारा खाना उसको वाया नाभि जा रहा होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं मिलने वाली नहीं है, बुकिश नॉलेज नहीं है, बुक में आपको नहीं मिलेगी ये चीज़ें। और ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं अपने घर के। आपने घर का ब्रह्म बिंदु डैमेज कर दिया कोई चीज़ रख के। कई बार मैंने देखे कई फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, घरों में, लोगों के घर के सेंटर में पिलर होते हैं। पिलर तो बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा। मैंने किसी जगह पे कुआं भी देखा है, किसी गांव में कुआं भी देखा है, और उस घर में बहुत मौतें हुई हैं, बहुत डेथ्स हुई हैं। नाभि डैमेज कर दी। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कॉर्ड काटी जाती है, नाभि से कनेक्ट होता है माँ के साथ, वहाँ से खाना, ऑक्सीजन सब जा रहा है। अब वहाँ पे डैमेज हो गया। वहाँ पे जब डैमेज होगा, इमेच्योर डैमेज होगा, जब बच्चे का इमेच्योर डैमेज होगा तो बच्चा बचेगा नहीं, सीधी सी बात है, माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। खैर, तो अभी घर का ब्रह्म बिंदु डैमेज हो गया, उसमें क्या इशू आएगा? ब्रह्म स्थान जब डैमेज होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ है ब्रह्म स्थान, तो लिवर इश्यूज। ये मैं कुछ आपको चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत चीज़ें खराब हो सकती हैं हेल्थ को लेके, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आएंगे। लिवर का इशू आ जाएगा, पेनक्रियाज का इशू आ जाएगा, फैट्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी, मोटापा आना शुरू हो जाएगा। आपको समझ नहीं आएगा मोटापा क्यों बढ़ रहा है। हुआ क्या है? सिर्फ प्लेसमेंट गलत की है, सिर्फ ब्रह्म स्थान को छेड़ा गया है। तो ब्रह्म स्थान शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको इन्हेंस करना हो, घर के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा करना हो, घर के अंदर वातावरण अच्छा करना हो, तो आप ब्रह्म स्थान वाली जगह पे एक छोटा सा एक लकड़ी का टेबल लगा के वहाँ पे शाम को एक उसमें बाउल में पानी डाल के, कुछ पेटल्स डाल के, रोज़ पेटल्स डाल के या कोई भी अच्छे फूल डाल के, उसके अंदर सिक्के डाल के, कुछ 1-2 रुपए के सिक्के डाल के, कुछ मार्बल्स छोटे छोटे डाल के एक दिया जलाना शुरू कीजिए घर के सेंटर में। डेली ये प्लेस कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा डिफरेंस क्या आया, आपको खुद को महसूस हो जाएगा। ये खुद फील करेंगे आप, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि आप ये खुद फील करके खुद फीडबैक देंगे कि हाँ ये हमें फील हुआ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कहने को छोटी छोटी हैं, लेकिन डैमेज एंटायर लाइफ को कर सकती हैं, सभी को कर सकती हैं। नॉर्थ खराब करके देखिए, जूते चप्पल रख के देखिए, कैरियर खराब होना शुरू हो जाएगा। जैसा कूड़ा करकट वहाँ पे पड़ा होगा, वैसा कूड़ा करकट आपके करियर में हो जाएगा। कहते हैं कबाड़ इकट्ठा करोगे तो कबाड़ा करियर का हो जाता है। पढ़ने वाले बच्चे, जब पढ़ने वाले बच्चों की बात की जाए तो आप मान के चलिए कि बच्चों का कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा। सो कोई भी डायरेक्शन बिना वजह की नहीं है। अब एक ही थाली में सबको परोस दिया जाता है कई बार कि घर का नॉर्थ ईस्ट ठीक कर लीजिए, घर का साउथ वेस्ट ठीक कर लीजिए, घर का साउथ वेस्ट ठीक कर लीजिए, घर का नॉर्थ ईस्ट ठीक कर लीजिए, घर की फलानी डायरेक्शन ठीक कर लीजिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता। मैंने कुंडली से मैच करके दिखाई है आपको चीज़। कुंडली में अगर आपके कोई ग्रह सर्टन प्लेस पे पड़ा हुआ है और उस घर के आपके उस पोर्शन में वो ख़राब चीज़ पड़ी है, तो वो सीधी सीधी इफेक्ट करेगी, या उस घर के रिजल्ट्स को इफेक्ट करेगी। सेकंड घर की अगर बात करूं तो पैसे का इशू आना शुरू हो जाएगा। सिक्स्थ घर की अगर बात करूं, कोई कुछ चीज़ गलत अगर प्लेस कर देंगे सिक्स्थ हाउस में, कुंडली के सिक्स्थ हाउस के हिसाब से घर के 6वें, जहाँ पे 6 नंबर राशि होती है, वहाँ पे अगर कुछ प्लेस कर देंगे तो वहाँ पे आपको कर्जा लेने की नौबत आएगी, पैसा खत्म हो जाएगा, कर्जा लेने की नौबत, हाथ फैलाने तक की नौबत आएगी। ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं। जब कोई भी प्रोजेक्ट मैं करता हूँ तो मैं कुंडली से, हेड ऑफ द फैमिली की कुंडली देखनी बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि सारा कुछ उसके ऊपर दारोमदार उसके ऊपर जड़ा होता है। जब नक्शा प्लान होता है तो सब चीज़ें एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मूले में नक्शे सारे तैयार नहीं होते। किसी को साउथ जोन बहुत सूट करता है, कई लोगों को साउथ वाला घर बहुत सूट कर जाता है, कईयों को वेस्ट वाला घर बहुत सूट करता है। अब एक धारणा बनी हुई है कि नॉर्थ लीजिए, नॉर्थ ईस्ट लीजिए, मान लिया ये डायरेक्शन अच्छी हैं, बिंदास लेनी चाहिए, पर अगर किसी की कुंडली में शनि बहुत अच्छे हैं तो वेस्ट डायरेक्शन चल जाएगी। कुंडली में मंगल बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, साउथ डायरेक्शन सूट कर जाएगी। थोड़ा सा इन चीज़ों को आप समझना शुरू कीजिए
इतना ब्लाइंडली जो है कोई भी वीडियो उठाया देखा वहाँ पे वही बुकिश नॉलेज है कि हाँ साउथ डायरेक्शन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। साउथ में इश्यूज किसको आएंगे? जिनका कुंडली में मंगल खराब होगा। ईस्ट के इश्यूज किनको आएंगे? जिनका कुंडली में सूर्य खराब होगा या मंगल खराब होगा। ईस्ट के इश्यूज उनको आएंगे ईस्ट वाले घर में उनको इश्यूज आएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला घर है सर, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन है, बट प्लेसमेंट अंदर गलत हो रखी होती है। मेष राशि किसकी है? मेष राशि ईस्ट की है, उदय हो रहा है जब ईस्ट की राशि, वहां पे कुछ गलत प्लेसमेंट हो जाती है। आपका लगन, आपका पहला घर, अगर घर के गेट के ऊपर आप कुछ गलत प्लेसमेंट करेंगे तो भी आपको ट्रबल इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। सो प्लेसमेंट कुंडली के साथ जो है वास्तु कनेक्टेड है। एस्ट्रो वास्तु की बात की जाए तो दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं, दोनों चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हैं। अधूरी चीज़ छोड़ना, कुंडली सिर्फ वास्तु कर देना और कुंडली ना देखना, या कुंडली किए बगैर ही देखे बगैर ही वास्तु करना, वो गलत हो जाएगा। आप हर इंसान को एक ही थाली में डाल के परोस नहीं सकते, सबके जोन्स अलग हैं। अब एक ही मेडिसिन हर इंसान को सूट नहीं करती, जो किसी को करेगी हो सकता है दूसरे को रिएक्शन कर जाए। सो सॉल्ट तो सेम था, बॉडी भी सेम थी, बट फ़र्क कहाँ आ गया? फ़र्क यही आ गया कि किसी को सूट करती है, किसी को सूट नहीं करती। सो कुंडली के हिसाब से डायरेक्शंस जो है, बच्चों के पढ़ने के डायरेक्शन, मान लिया कि ईस्ट फेसिंग करने को बोला जाता है, लेकिन बैठना कहाँ है? साउथ वेस्ट कई बार बहुत सूट करता है बच्चे को, और वो वहाँ बैठ के कंसंट्रेशन बन जाता है, फोकस बन जाता है, बच्चा पढ़ना शुरू हो जाता है। वहाँ पे बीमार इंसान है, उसको बिठाइए साउथ वेस्ट में, वो बेटर फील होना शुरू हो जाएगा, दवाई लगनी शुरू हो जाएगी, उसकी तबीयत ठीक होनी शुरू, डे बाय डे उसकी रिकवरी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। सो डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कुंडली, विद रिस्पेक्ट टू प्लैनेट्स, सारा कुछ देखना बड़ा जरूरी है, फिर जाके वास्तु कंप्लीट होता है। कंप्लीट तो ना एस्ट्रोलॉजी होती है ना वास्तु होता है, लेकिन किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि चीज़ें अब सुधरनी शुरू हुई हैं। सो दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं, दोनों को अधूरा छोड़ा नहीं जा सकता। और पीछे अभी कोविड भी गया, कोविड है भी, अभी गया नहीं गया वाली बात जो है वो हम कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग खुद ही कंफ्यूज्ड हैं इस चीज़ को लेके। लेकिन जब वास्तु की बात आती है तो बहुत सारे लोग आपको बुलाते हैं, आप हर जगह पे नहीं जा सकते हैं, जाते नहीं हैं, कभी वक्त, कभी कोविड, कभी कुछ सिचुएशन आ जाती है। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होनी चाहिए जो हम खुद से ठीक कर पाएं। आज पुनीत जी इलाज करवाएंगे, बहुत अच्छी बात है पुनीत जी। क्योंकि पहले जो जितनी आपने डिटेल दी है वो पहले एपिसोड्स में थी डिटेल, लेकिन ऐसी डिटेल नहीं थी। ये कुछ नया है, बड़ा गहराई है पुनीत जी, ये कुछ नया है। लेकिन आप पब्लिक का फेस हो, आपका क्वेश्चन जो है बहुत वैलिड है, बहुत लोगों को काम आएगा, और मैं कहता हूँ 70-80% आज वास्तु लोग आप खुद ही ठीक कर लेंगे। मैंने काफ़ी बता दिया, मैं थोड़ा सा और बता दूं कि क्या चीज़ें घर के अंदर होनी चाहिए। नो डाउट विदाउट देखिए कुंडली कुछ भी नतीजा निकालना जो है सही नहीं रहेगा, लेकिन बेसिक चीज़ें हैं वो जाननी बहुत ज़रूरी हैं। नॉर्थ ईस्ट साफ रखिए, नॉर्थ साफ रखिए, पैसे के इश्यूज़ कम हो जाएंगे, करियर इश्यूज़ कम हो जाएंगे। आपके घर की छत साफ होनी चाहिए, ये आपको सबको पता है। घर के छत जो है कुंडली का 12वां घर है, खर्चा है आपकी कुंडली, आपकी लाइफ का जो फालतू का खर्चा, जितनी घर के छत पे गंदगी होगी उतना ही वेस्ट जो मनी आप फील करेंगे घर में हो रही है। बच्चे की फीस भरी, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चे की फीस भरी, बच्चा फॉरेन जाने के लिए फीस भरी, बच्चा वहां नहीं जा पाया, पैसा खराब हो गया। आपने इलाज करवाया किसी अपने घर के मेंबर का, वो बीमार था, उसका इलाज कराया, लेकिन उसको दवाई नहीं लग रही, ऑपरेशन हो गया, तब भी वो फर्क नहीं पड़ रहा, वेस्ट जो मनी। छत साफ रखिए, घर की छत जितनी साफ रहेगी उतना ही आपके खर्चे डाउन रहेंगे। ब्रह्म स्थान, जिसका मैंने अभी सेंटर आपको समझाया है, सेंटर ऑफ द हाउस बहुत नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा होना चाहिए। नाभि है घर की, जहां से ऑक्सीजन फ्लो बढ़ेगा, आपके घर में हैप्पीनेस, ब्राइटनेस बढ़ेगी। घर के अंदर थोड़ी सी जगह कच्ची रखिए। कई लोगों के घर में आजकल फ्लैट सिस्टम है, लोगों के घर में कच्ची जगह नहीं है। कच्ची जगह एक्टिव करती है शुक्र को, कच्ची जगह, गीली जगह खास करके। अगर आप गमला भी रख लें अपने घर में, 3-4 गमले 5 गमले रख लें, उसमें फ्लावर्स लगा दें, कोई अच्छे फ्लावर्स लगाएं, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रखें उसका, वो रख के आप उसमें पानी डालते रहें रोज़, पानी मिट्टी गिली रहेगी, मिट्टी गिली रहेगी तो आपके घर में वीनस का इफेक्ट जरूर रहेगा। वीनस इफेक्ट घर के अंदर होना बड़ा जरूरी है, वीनस हैप्पीनेस है, ये जरूर किया कीजिए। इसके अलावा आपको अपने घर के अंदर नमक का पोछा, 4 चम्मच नमक के एक बाल्टी में डाल के इस क्वांटिटी में रोज़ उसका पोछा लगवाया कीजिए। आपके घर में कोई आपको लगता है, कोई रिश्तेदार ऐसा है जिसकी नज़र बहुत ज़्यादा लगती है घर के अंदर, जब वो जाए गौमूत्र का छिड़काव कीजिए घर में। अंदर से शुरू हो जाइए और पूरे कमरे से होते 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 बाहर गेट की तरफ जाइए, यानी कि छिड़काव बाहर की तरफ करना है। इसके अलावा आपके घर जब सुबह आप उठते हैं तो सबसे पहले घर की विंडोज़, घर के दरवाजे सारे खोल दीजिए, क्योंकि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी जो है इकट्ठी हो रखी होती है।
वो नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर नेगेटिविटी पैदा करती है। तो उसको दरवाजे खोलिए ताकि नेगेटिव एनर्जी का जो है फ्लो निकल जाए और बाहर से पॉजिटिव एनर्जी जो है, सन रेज पॉजिटिव एनर्जी वो अंदर आए। किसी का घर वेस्ट फेसिंग है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि सन रेज नहीं अंदर आएंगी, लेकिन घर की खिड़कियाँ खोलने से कम बाहर का जो फ्लो है पॉजिटिव एनर्जी का वो घर के अंदर आता है। तो अंदर की ब्लॉकेज रात की जो होती है वो खुल जाती है। विंडोज़ दरवाजे खोल दिया कीजिए। घर के अंदर फ्लावर्स लगाइए जो आपको खुशी दें। घर के अंदर मैरिड कपल की फ़ोटो होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? ईस्ट वॉल पे लगाइए, नॉर्थ वॉल पे लगाइए, ऐसी वॉल पे लगाइए। जब कोई मैरिड कपल है, शादी हुई है या शादी हुए के बहुत टाइम हो गया, तो अपने एक हैप्पीनेस मोमेंट की, हैप्पी मोमेंट की फ़ोटो, क्योंकि हैप्पीनेस, जब भी आप किसी बहुत अच्छे प्यारे बच्चे को देखते हैं तो आपके फेस पे एक स्माइल आती है, अंदर से हैप्पीनेस आती है। बहुत सुंदर बच्चे की फ़ोटो लगा सकते हैं, अपने बच्चे की फ़ोटो लगा सकते हैं, और अपने मैरिड टाइम की, क्योंकि दैट इज़ द हाईएस्ट मोमेंट। कौन सा मोमेंट? हाईएस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट, जब इंसान की शादी हो रही थी। पुनीत जी, आपका भी आया होगा, मेरा भी था खैर। तो हाईएस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट की फ़ोटो कोई भी आपको याद हो, यादगार फ़ोटो हो, आप कहीं घूमने गए थे, हैप्पीएस्ट मोमेंट था, वो फ़ोटो अपने घर के अपने रूम में लगाइए। नॉर्थ वॉल पे लगा सकते हैं, ईस्ट वॉल पे लगाइए। घर के अंदर सनराइज नहीं आ रही है, कॉपर का सूर्य लीजिए, कॉपर का सूर्य लेके ईस्ट वाली दीवार पे लगा दीजिए, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। आप खुद देखेंगे इस छोटे छोटे चेंजेस से बहुत रिलीफ मिल रहा है। बड़े वास्तु कई बार इंसान नहीं करवा पाता किसी वजह से। सो अगर नहीं करवा सकते तो ये छोटे छोटे चेंजेस कीजिए। वरना जब भी घर बन रहा होता है तो वास्तु इंप्लीमेंट कुंडली दिखा के, हेड ऑफ द कुंडली, जिसके ये यहाँ पे घर बन रहा है, उसकी कुंडली दिखा के घर की सारी चीज़ें मैच करवाइएगा। ये घर में ऐसा फ्लो बनता है कि लाइफ में हर्डल्स हर इंसान की हैं, लेकिन फ्रिक्वेंसी कम रहती है, इंसान झेल जाता है हर चीज़ को। ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कह दे कि बिल्कुल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम, लाइफ अपने आप में ही एक प्रॉब्लम है। किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में कुछ और है, पुनीत जी की लाइफ में कुछ और है, हमारे कैमरामैन खड़े हैं उनकी लाइफ में कुछ और है। तो सबकी लाइफ में हर तरह की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। सो जब घर बनता है तो कुंडली के हिसाब से, हेड ऑफ द फैमिली की कुंडली के हिसाब से, जहाँ पे जो जोन चाहिए, उस घर में बच्चे हैं तो उनका जोन कौन सा रहेगा, उस बच्चे की कुंडली के हिसाब से कौन सा जोन इसको सूट करेगा, जहाँ पे इसका फोकस बना रहेगा। एवरीथिंग आपके वास्तु के अंदर कवर होता है, आपकी कुंडली के अंदर कवर होता है। सब चीज़ें मैच करके, देख के फिर आप एक नक्शा बनवाइए जिसमें हैप्पीनेस का फ्लो बहुत ज़्यादा हो। प्लस आप घर के अंदर फ्लावर्स लगाइए, घर के अंदर गीली मिट्टी रखिए। विंडोज़ जो हैं वो ब्लैक मत कीजिए। ज़्यादातर लोगों के मैंने देखे हैं कि क्योंकि लोगों के दरवाजे ब्लैक हैं या बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन है, थोड़ा सा रंग चेंज कीजिए। कलर कॉम्बिनेशन, कलर थेरेपी जो होती है, ये सबसे ज़्यादा इंपैक्ट डालती है लाइफ के, इंसान की लाइफ के ऊपर। मैंने कई जगह पर देखा है लाल रंग करवाया हुआ है, बहुत ज़्यादा येलो कलर, डार्क कलर करवाया हुआ है, पिंक कलर करवाया हुआ है। ये कलर कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है। ये इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च भी है, मैंने कई बार शेयर भी की है अपने वीडियोस में, हमारे इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ मैंने ऐड भी बहुत बारी की हैं कि कलर कॉम्बिनेशन शुड बी वेरी वेरी लाइट। छत अपनी लाइट रखिए, क्रीम रख सकते हैं, वाइट रख सकते हैं। जो वॉल्स हैं वो आप, आजकल वॉलपेपर का ज़माना चल रहा है, आजकल वो टाइम गया जब जिस टाइम पे कलियाँ होती थी, सफ़ेदियाँ होती थी, वो टाइम जा चुका है। लोग आजकल वॉलपेपर जो है वो अग्रेशन वाला ना हो, अग्रेसिव ना हो, मंगल का रंग उसके अंदर ना हो कि आप उठें और आपको अग्रेशन आ रहा है, क्योंकि मंगल अग्रेशन देता है। जब आप किसी रेड चीज़ को देखते हो तो कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल हाई होता है। एनर्जी लेवल हाई होता है, क्यों होता है? आपका बीपी थोड़ा सा बढ़ता है, वो ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा हाई करता है। तो जो कलर्स होते हैं वो बहुत काम होने चाहिए कि आपको देख के हैप्पी फील हो, ना कि आपको एग्रेशन आए। तो आप जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं, घर का कलर कॉम्बिनेशन करें, तो लाइट कलर यूज़ कीजिए। मैक्सिमम जितने हल्के कलर यूज़ होंगे, जितने लाइट कलर यूज़ होंगे, उतना ही शांति आपके दिमाग में बनी रहेगी। सो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये चीज़ें रखने से लाइफ में कम से कम मेंबर्स के अंदर, फैमिली के अंदर कला क्लेश कम हो जाता है, और फैमिली में कहीं ना कहीं आपसी जो तालमेल है वो बना रहता है। और जब ये चीज़ें ख़राब होती हैं तो फैमिली का आपसी तालमेल भी डिस्टर्ब हो जाता है। मुझे लगता है कि 70-80% तो कवर हो गया। मतलब बहुत कमाल की बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, छोटी सही, लेकिन इन छोटी बातों से जो फ़ायदा होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है, ये आप सभी जानते हैं। और आज के लकी जो व्यूअर हैं वो हैं ऋषभ मेहरा है, सूरत गुजरात से हैं, कह रहे हैं बिग फ़ैन ऑफ योर सुनील जी एंड पुनीत मैम, यू होस्ट द प्रोग्राम वेरी वेल। मेरे लिए भी तारीफ़ कभी कभी आ जाती है। सो थैंक्स फॉर सच इन्फॉर्मेशन लोडेड प्रोग्राम। थैंक यू आपका बहुत बहुत इतनी तारीफ़ के लिए। इनका इशू ये है कि इनके स्टमक में बहुत प्रॉब्लम रहती है। बोल रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम रहती है कि मैं ये मानूंगा कि लोगों के रीजंस और हो सकते हैं करियर में आगे ना बढ़ने के, मेरी पेट की बीमारी मेरे करियर में ना आगे बढ़ने की प्रॉब्लम है। आपने नाम इनका बताया जी? नाम है जी इनका ऋषभ मेहरा, सूरत गुजरात ऋषभ जी, नमस्कार ऋषभ जी, थैंक यू फॉर सच, आपने इतना आभार दिया। कहीं ना कहीं जुपिटर इश्यूज तो हैं,
कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर 5th हाउस के इश्यूज तो आपकी कुंडली में डेफिनेटली होंगे। तो कहीं ना कहीं ये 5th हाउस डैमेज होगा, जुपिटर की कहीं ना कहीं प्लेसमेंट खराब होगी, जिसकी वजह से आपको ये इश्यूज आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ के ऊपर ही कर लेंगे हम, और ये पेट के इश्यूज रहेंगे, या 2-3 मेन चीज़ें आती हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपकी जो कुंडली बनेगी, मैं देखता हूँ उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो इश्यूज चेक करके आपको मैं उपाय लिख के भेजूंगा, वो कीजिएगा। और टिप्स तो वैसे आज बहुत हो गई हैं, लेकिन फिर भी रीत है, निभानी पड़ेगी। आज वास्तु का टिप ही दे देता हूँ, क्योंकि वास्तु का टॉपिक चला है तो वास्तु की टिप भी बनती है। तो मैं वास्तु के बारे में बता दूं आपको। जिन घर में बहुत ज़्यादा बीमारी है, सबसे पहले तो दवाइयाँ कम कीजिए। मतलब कि दुकान जो है अंदर लगा रखी होती है लोगों ने, बड़े घरों में मैंने देखी है, लोगों ने दुकान दवाइयाँ ज़रूरत भी नहीं होती तो भी वो दवाइयाँ घर के अंदर ही स्टोर होती हैं। मैक्सिमम लोग पेशेंट के बेड के पास दवाइयों की दुकान होती है, वो हटाइए वहाँ से, और दवाई वो रखिए जो मैक्सिमम बच्चे उस इंसान को, उस पेशेंट को चाहिए होती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक दवाइयाँ और रखिए जो रूटीन में लगती हैं, नॉर्मल जो मेडिसिन होती हैं आपकी। बाकी दुकान हटाइए वहाँ से। और जब जिस पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है, जो पेशेंट है एक्चुअल में जिसको दवाइयाँ दी जा रही हैं, आप जब भी उसको दवाई दें, हनुमान चालीसा पढ़ के, पानी को फूंक मार के वो पानी दवाई के साथ दीजिएगा। दवाई भी काम करेगी, दुआ भी लगेगी, दवा भी लगेगी, दोनों चीज़ें चाहिए। दोनों चीज़ें हों तो इलाज जल्दी हो जाता है। दवाई ने अपना काम करना, दुआ ने अपना काम करना है। हनुमान चालीसा पढ़िए, आप उस पानी में फूंक मारिए, वो पानी उस पेशेंट को दवाई के साथ दीजिएगा। रिकवरी जो है वो आपको देखने को ज़रूर जल्दी मिल जाएगी। सो दुआ और दवा दोनों काम आनी चाहिए। इसके लिए आपको बहुत सारा ज्ञान भी दिया जाता है, लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने को बोले जाते हैं, और आपकी गुड लक रिपोर्ट जो है आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।